श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 28 अप्रैल और आज है सोमवार। चंद्र दर्शन यानी जो आज चंद्रमा निकलेगा उसका दर्शन बहुत अद्भुत होगा, क्योंकि बहुत ही पतला, बहुत ही सुंदर आकार में आज के दिन चंद्रमा निकलेगा। तो मित्रों, आज के दिन प्रदोष काल में यानी कि रात्रि के समय हमें एक आटे के गोल दीपक का उपाय करना है, जिससे आपके घर के परेशानियां दूर होंगी, रोगी व्यक्तियों के रोग दूर होंगे और पूरा परिवार आपका खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट और बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि है आखिर हम चंद्र दीपक का निर्माण कैसे करेंगे। मित्रों, इसके लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है। ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से 5 आकार का ही बना पाएँ, जैसे आप बना पाते हैं उस आकार का आप एक दीपक बना लीजिएगा। बनाना आपको आटे का ही है। साथ ही में इसमें गोल बाती का दीपक लगाया जाए, क्योंकि हम भगवान चंद्र देव के लिए इस दीपक का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसमें बाती गोल वाली लगेगी। और आज के दिन कोई बाध्यता नहीं है कि हम तेल कोई भी मतलब किसी से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन घी का अगर प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद इस दीपक को उठाएंगे और आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पहुँच जाएंगे। मित्रों, वहाँ पर आपको किनारे पे राइट साइड पे सबसे पहले खड़े मूंग के कुछ दानों का आपको क्या करना है, आसन लगा लेना है। आप सबको पता है कि दीपक जब भी हम लगाते हैं डायरेक्ट धरती पे नहीं जलाया जाता, तो आप यहाँ पर कुछ हरे मूंग के दानों का आसन लगा लेंगे। इसके बाद इस गोल बत्ती वाले दीपक को यहाँ पर आप स्थापित करेंगे। अब जब मित्रों इसे प्रज्वलित करेंगे, तो आज सोमवार का दिन है, चंद्रदेव महाराज जी का दिन है, तो चंद्रेश्वर महादेव जी के नाम से इस दीपक को आप प्रज्वलित करेंगे। जब यह दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, तो आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, जो भी आप की इच्छा उन्हें कहते हुए इस जलते हुए दीपक के अंदर कुछ दाने मूंग के आपको डाल देने हैं। जब आप मूंग के दाने डालेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि दीपक बुझने न पाए, उसके पहले ही आपको डाल देने हैं। और जब यह दीपक आपकी मनोकामना कहने के बाद में, जब भी यह दीपक जलता रहा और जलने के बाद जब यह ठंडा हो जाए, तो इसे आप उठा करके गौ माता को अगली सुबह दे सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर पहला उपाय आप सभी लोग समझ गए, ऐसे मैं आशा करती हूँ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम सोमवार के दिन करने वाले। मित्रों, हमारा जो दूसरा उपाय है वह है रोग मुक्ति का उपाय। आजकल बीमारियां तो जैसे हमारे ज़िंदगी का अंग ही बन गई हैं। एक बीमारी खत्म होती तो दूसरी आ जाती, यानी कि इंसान को किसी भी तरीके से आराम नहीं है। तो रोग मुक्ति के लिए आपको लेना है, सोमवार का दिन है तो एक बेल पत्र लेंगे, कहीं से कटे पके खंडित ना हो। साथ ही में मित्रों, आप लोगों को खड़ा वाले मूंग की, हरे मूंग की 1 चुटकी दाने ले लेना है। ठीक है, गिनना नहीं है, 1 चुटकी में जितने आएंगे आपको ले लेने हैं। इसके बाद में आप लोग लेंगे मित्रों तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। वैसे तो सोमवार का दिन है, अगर गंगा जल ले लेते तो बहुत अच्छा, लेकिन बाध्यता नहीं है, फिर भी अगर आपको मिल जाता है ले लीजिएगा, अन्यथा जल ही पर्याप्त है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के आप अपने घर के शिव मंदिर भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद में आप सभी लोगों को अपना मुख रखना है उत्तर दिशा की ओर। सबसे पहले यहाँ पर जो आप 1 लोटा जल लेके गए मित्रों, तो उस जल को हमें सबसे पहले महादेव जी का जलाभिषेक करेंगे, यानी कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए आप सबसे पहले उस जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जब महादेव जी की शिवलिंग से संपूर्ण जल निकल जाए, यानी कि शिवलिंग सूखी हो जाए, तब आपको उपाय करना है। अब आपके पास बची है एक बेलपत्र। उस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। जब समर्पित करेंगे, तो आप उस रोगी व्यक्ति का नाम, उसका गोत्र का नाम लेते हुए उस व्यक्ति के रोग समाप्ति का महादेव जी से निवेदन करते हुए समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो 1 चुटकी आप खड़े मूंग के दाने ले गए हैं हरे वाले, उनको भी इसी बेलपत्र के ऊपर मित्रों रख करके कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से इन्हें समर्पित करेंगे। महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर आप निवेदन करेंगे कि महादेव जी, हमारे इष्ट मित्र को यह रोग हो गया है, उसका रोग समाप्त कर दीजिए। महादेव जी ऐसी कृपा करें कि वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना करते हुए मित्रों इस बेलपत्र को और मूंग के दानों को समर्पित करके आप लोग आ जाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को यह 2 उपाय समझ आ गए होंगे। चलिए अब वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि है हमें किसी भी कार्य में सफलता दिलाने का उपाय। जब कोई भी कार्य मित्रों हम लोग आरंभ करते हैं, तो हमारे मन में दुविधा बहुत चल रही होती कि आखिर यह पूर्ण होगा या नहीं। तो ऐसे में आप लोगों को एक उपाय कर लेना, जिससे यह शंका समाप्त हो जाए। एक बेलपत्र लेना है, क्योंकि सोमवार का दिन है, तो महादेव जी के सबसे प्रिय वस्तु बेलपत्र है। ठीक है मित्रों, तो एक बेलपत्र लेने के साथ ही में आप सभी लोगों को लेना है शक्कर, जिसे आप लोग चीनी भी कहते हैं। 1 चुटकी लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1 बेलपत्र और 1 चुटकी चीनी लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को लेना है
तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। इस उपाय में गंगा जल लेना अनिवार्य है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि जल के साथ आप लोग गंगा जल जरूर लेंगे। आधा लोटा तो जल से भर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल उसी में डालने के बाद में पूरा लोटा आपका गंगा जल का तैयार हो जाएगा। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर के देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे मित्रों। यहाँ पहुँच आपने जो चीनी ली हुई है उसका सबसे पहले महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। चीनी को समर्पित करने के बाद में जो आपने एक लोटा जल लिया उसे समर्पित करेंगे। उसी चीनी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। मित्रों, चीनी चढ़ाने के बाद में जल सब समर्पित जब आप करेंगे तो वह चीनी पिघल जाएगी, यानी वह बहने लगेगी। महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल के संपर्क में आते ही आपको अपने हाथों की सहायता से उसे साफ करने के बाद में जब महादेव जी की शिवलिंग सूखी हो जाए तो फिर अब आपको वह बेलपत्र लेनी है जो कि आपके पास में एक शेष है। ठीक है मित्रों, जो बेलपत्र आप लोग ले गए हैं उसे अपनी मनोकामना कहते हुए जिस कार्य को आप प्रारंभ करने जाए, जिसमें आप सफलता के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उस कार्य को आपको महादेव जी से कहना, उसे पूर्ण करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से आपको उस बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपने घर पे वापस आ जाना है। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 3 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इस सोमवार चंद्र दर्शन के दिन इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव जी के साथ साथ अन्य देवताओं का भी आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों, करिएगा ज़रूर, क्योंकि आज चंद्र दर्शन के दिन के बहुत ही अचूक उपाय हैं।